तो हेलो गाइस, तो गाइस ये मैं सैड ड्रामे की एपिसोड 14 गाइस उर्दू में। तो गाइस हमारी ये 14 एपिसोड गाइस सैड ड्रामे की। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। ड्रामा बहुत ही प्यारा और गाइस खतरनाक गाइस ये जा रहा है और गाइस बहुत ही अच्छा गाइस ड्रामा। तो गाइस जिस भाई ने हमें ड्रामा में रिएक्शन करने उस दिल से गाइस लव यू गाइस। चलो गाइस चलते हैं गाइस एपिसोड 14 उर्दू में 14 एपिसोड देखने। चलो तारीफ 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 बच्ची के जिस्म का सहारा लिया तूने। मेरे सामने आ, मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। मैं मिट्टी से बनी हूँ, मैं आपसे हवा वाला किसी को भी अंदर समा सकती हूँ, किसी को भी बर्बाद कर सकती हूँ। मुझे दबना कर, वरना मैं इस बच्ची की जान ले लूंगी। देख देख मैं इस बच्ची के साथ क्या करती हूँ। बाबा जी, मुझे मेरी बच्ची को बचा ले। बाबा जी अल्लाह के वास्ते मेरी बच्ची को बचा ले। अम्मी मुझे बचा ले, अम्मी पापा मुझे बचा ले। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये बड़े बेशुरू का
आपसे कितनी दफा कहा है देख कर कदम रखा करें। इस उम्र की चोट जल्दी ठीक नहीं होती। वो तो शुक्र है कि सिर्फ मोच चाहिए, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। और भाई शैला को फोन कर दो, वरना उसे खामखा चीखने का एक और मौका मिल जाएगा। अरे मियां रहने दो, खामखा शैला और वसीम परेशान हो, और ऐसी भी कुछ खास चोट नहीं लगी तुम्हारी अम्मा। अगर तुम्हें चोट लगी होती ना तो मैं तुमसे पूछती फिर। आप लेट जाए, लेट जाए आराम से। से अल्लाह अल्लाह। मैं सवा बीबी से पूछ रही थी। बीबी जी, मुझे हल्दी नहीं मिल रही, कहाँ रखी है आपने? हल्दी की जरूरत क्यों पड़ गई? अभी तो खाना बनाने में बहुत वक्त है। वो जी, बड़ी बीबी जी को हल्दी मिला दूध देना है। क्यों, उन्हें क्या हुआ? हाय बीबी जी, कैसी बातें कर रही हैं? आप ही के सामने सुबह बड़ी बीबी जी लॉन में गिरी थी। मगर नजमा, मैं तो सुबह से लॉन में गई नहीं। चंद दिन और इस घर में नौकरी की तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा हल्दी का तो बताएं, कहाँ रखी है आपने? चलो मैं खुद देती हूँ। आजा। जाती हूँ। अम्मी, हल्दी वाला दूध पी ले। रख दो वहां पर, मैं दूध पी के सो जाऊंगी, तुम दोनों जाओ यहाँ से। जी। कैसी बातें कर रही हैं? आप ही के सामने सुबह बड़ी बीबी जी लॉन में गिरी थी। चलो सादिया, जल्दी जल्दी काम करो। तुमसे साड़ी भी नहीं बांधी जा रही, दिखाओ। हाथ नीचे करो। अब मेकअप कहाँ से करना है? सब आंटी के रूम में चलते हैं। निकाले? हाँ? तुम लोग मेकअप सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? बोलो ना।
राशिद, इस घर में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, उससे बुरा हो भी नहीं सकता। बहुत ही छोटे दिल की मालिका निकली तुम तो। अरे दो चार चीजें क्या इस्तेमाल कर ली, इस तरह से पीटोगी तुम? इंसान। चलो पिंकी, चलो। अब छोड़ दी तो सो लिया।
मेरी 2 मिनट बात तो सुने राशिद। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अगर सालेहा जिंदा होती तो क्या वो बच्चियों को उनकी गलती पर नहीं डांटती? मेरा डांटना इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं सौतेली माँ हूँ। सौतेली माँ हो इसलिए बच्चियां तुमसे ज्यादा खौफजदा हो जाएंगी। वो कभी भी तुम्हें अपनी माँ नहीं मानेगी। मैं वैसे भी उनकी माँ नहीं बन सकती क्योंकि आपने मुझे अपनी बीवी माना ही नहीं। अगर तुम मेरा गुस्सा मेरी बच्चियों पे निकालना चाहती हो ना, तो मेरी तरफ से तुम हर तरह के फैसले के लिए आजाद हो। अरे नजमा, कहाँ मर गई है तू? आई बीबी जी। अरे बेटी, आओ आओ। कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बेटा, थक गई हूँ बहुत। सुबह से इस नजमा के पीछे भाग रही हूँ। हड्डियों में इतनी दर्द है कि मैं क्या बताऊँ। कल गिर गई थी ना मैं। ओह माय गॉड आंटी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सबा कहाँ है? वो आपके काम बांट लेगी, आप प्लीज आराम कीजिए। अरे वो कहाँ करेगी कोई काम? उसी के आराम की वजह से तो 2 मुलाजमाएं रखी हैं घर में। एक घर को देखती है और एक बच्चों को संभालती है। आंटी, आप काम की टेंशन बिल्कुल नहीं लें और मुझे बताएं कि कहाँ तकलीफ है, मैं आपको बाम लगा दूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरों की तरह आप भी पहली बार में ही मेरी मालिश की आदी हो जाएंगी। अरे बेटा, मैं तुम्हारी किस किस चीज की आदी हो जाऊं? मैं तो तुम्हारे अखलाक की ही इतनी आदी हो चुकी हूँ। बस अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम जिस घर में भी जाओगी ना, जन्नत बना दोगी उसे। अच्छा आंटी, सबा कहाँ है? ऊपर ही है? ऊपर ही होगी, और कहाँ जाना है उसे? मैं ऊपर सबा से मिल लूं फिर आऊंगी। अरे बेटा, तुम रोज ही आ जाया करो ना। जी। की फिर कोई सोच जहन की बंदगली में कैद हो गई है। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी ही किसी बंदगली में कैद हो गई है, जहां से मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या रास्ता ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगी? मैं खुद आपके घर से आने के बाद आज तक उलझी हुई। आखिर वो सब क्या था? उससे मिल सकती है। कल शाम में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। पिंकी, मैं शफा को लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे लाने की, वरना मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। अरे अरे अरे, कौन किसकी पिटाई कर रहा है? पिंकी शफा की पिटाई करेगी क्योंकि वो हमें खेलने नहीं देती। अच्छा, तो आप पिंकी। वैसे आप लोगों ने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया और मुझे आपका नाम पता चल गया। इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। नहीं नहीं, मेरे पास मैजिक है। अगर आपके पास मैजिक है तो मैजिक से मेरा नाम बता दें। वो क्या है ना कि अभी मेरे मैजिक को नींद आ गई तो काम नहीं करेगा। आप अपना नाम खुद ही बता दो। इसका नाम गुड़िया है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है। किसने रखा आपका नाम? मामा ने। मामा इसे प्यार से गुड़िया और मुझे पिंकी बुलाती थी, लेकिन हमारे रियल नेम कुछ और हैं। जिस नाम से आपकी मामा आपको बुलाती थी वो तो आप लोगों के रियल नेम से भी अच्छे हैं। सच आंटी? हाँ। मैंने भी आपका एक नाम रखा है। क्या? मैजिक वाली आंटी। कैसी हो? मैं ठीक। पर क्या बात, मुझे तो सारी रात खौफ से नींद नहीं आती। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? मुझे तो वो मंजर नहीं भूलता
ये वो रो मेरी बेटी लारेब में आ गई। सोचती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। बात ही ऐसी है, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। किसी से जिक्र करता हूँ तो वो इस बात पे यकीन नहीं करता, उल्टा मजाक करते हैं। मुझे तो अपनी बेटियों की फिक्र हो रही है, बहुत डर गई है। पहले तो मैं समझता था कि अकबर बरसाया है, मगर इस वाक़े के बाद मुझे यकीन आ गया कोई चीज है, कोई चीज है जो किसी भी वक्त किसी को भी तंग कर सकती है। ये सब तेरे हराम की कमाई की बेबरकतियां। मैं कौन सी हराम की कमाई कमाता हूँ? दुकान चलाता हूँ मैं, हलाल की कमाई है मेरी। जुए से जो पैसे जीत के लाता है वो हलाल है क्या? हर वक्त मुझे बेटियों के नसीब का ताना देता। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती। बस अब ज्यादा लेक्चर झाड़, इतना पत्थर दिल नहीं हूं मैं, अपनी बेटियों को तकलीफ में नहीं देख सकता। दूसरे घर के लिए बोल दिया मैंने कुछ लोगों को, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अभी तो शुक्र अदा कर कि पीर सज्जर वाला वाक़या रफा दफा हो गया। मैंने और पीर सज्जल के मुरीद ने पीर सज्जल के घर वालों को यह यकीन दिलाया था कि वो यहाँ पे दम करने आया था और सीढ़ियों से पैर फिसलने से उसकी मौत हुई है। अगर पीर सज्जल के घर वाले पुलिस को बीच में डाल देते तो बड़ी मुसीबत आ जानी थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चल अब सो जा, हम जल्दी ये घर बदल देंगे। बच्चियों को डांटने पर इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं बच्चियों की आया बनकर रहूं, इनकी खिदमत करूं, फिर भी ये शख्स कभी मेरा नहीं हो सकता। लगता है सालिहा की कब्र में अपना दिल भी दफनाए हैं। सालिहा के बगैर मेरा जिंदगी गुजारना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने सबा के साथ शादी करके ना सिर्फ अपनी मुश्किलात को बढ़ाया है, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने सबा की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। अब शादी कर ही ली तो अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दे, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा अरीशा। मेरे घर का माहौल, मेरे बच्चों का एतमाद, सब कुछ बर्बाद हो गया। शादी से पहले जब मैं सबा से मिला था तो वो मुझे बहुत सुलझी हुई लगी थी। मैंने उसे उसी वक्त कह दिया था कि मैं सालिया की जगह किसी को नहीं दे सकता, और उसने मुझे इस बात का यकीन दिलाया था कि शादी के बाद बच्चों के मामले में वो कभी भी हमारे रिश्ते को बीच में नहीं लेकर आएगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका मेरे बच्चों के साथ रवैया बहुत बुरा है। राशिद साहब, अगर आप सबा की खामियों के बजाय अपनी खामियों पे नजर डालें तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। क्या मतलब? अब सबा को बीवी का दर्जा है। मुझे यकीन है कि वो बदले में आपके बच्चों से प्यार करेगी। अधूरापन अक्सर मनफी रवैयों को जन्म देता है। नहीं अरीशा, ये अब मेरे लिए नामुमकिन है।
मैं शायद अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ। जो जख्म ना भरे उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। आप उसे सौलिया की जगह नहीं दे सकते, लेकिन वक्ती खुशियां तो दे सकते हैं। उसे वक्त दें, शॉपिंग करा, इज्जत और तहफ्फुज़ दें, बच्चों को ज़ाती तौर पर तवज्जो दें। अरीशा, मैंने अपने बच्चों के लिए एक आया रखी है जो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने बच्चों के मामले में लापरवाही नहीं बरतता। आप भी सोच रही होंगी कि क्या फजूल बातें किए जा रहा है। सॉरी। मुझे तो अच्छा लगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं तो खुद आपसे बात करना चाह रही थी, उन सनसनीखेज बातों के बारे में जो उस रोज नोटिज्म के दरमियान। क्या आपने किसी आमिल से रुजू किया जो रूहानी तौर पर इन मसाइल का हल निकाल सके? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी गैबी ताकत ने मेरे घर के लोगों के दिलों में खौफ के पंजे गाड़ दिए। मैं तो जब भी उस वाक्य के बारे में सोचती हूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न जाने आप इतने आराम से कैसे बैठे हैं। जल्दी कुछ करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। केबल वालों को क्या मसला हो जाता है, आए दिन केबल बंद हो जाता है। कौन है? कौन है? कौन है? ऐसी चीजें नजर आएंगी। आप मेरे साथ चलें, आपको आराम की जरूरत है। मैंने मेरी आवाज़ें भी सुनी है, मेरा यकीन करो, इस घर में कुछ है, इस घर में मेरी माँ, यकीन करो। आप चले मेरे साथ, जरूरत है। ठीक से बात ही नहीं हो सकी, मैंने सोचा तुम्हें बाहर बुला के बात करूंगी। सबा, तुम्हारे लिए सौलिया की जगह लेना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें उस घर में जगह बनानी है तो सबसे पहले राशिद भाई का दिल जीतना होगा। याद रखना, वो उस घर के बड़े बेटे हैं, उस लिहाज से तुम उस घर की बड़ी बहू, और ये कोई मामूली बात नहीं है। गना उस घर में
है मुझे बहू समझता कौन है। उस औरत का बस चले ना तो वो राशिद को भी अपना बेटा मानने से इनकार कर दे, लेकिन मजबूर है। कोई भला अपना कमाऊ पूत बेटा अपने हाथ से जाने थोड़ी देगा। सबा, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बदगुमान हो रहे। कोई भी माँ अपने बच्चे को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करे, मेरा दिल नहीं मानता। औरत की मिल्कियत उसका घर होता है, खास करके किचन। अगर तुम खाना बनाओ, घर में ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, घर के कामों में दिलचस्पी लो, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी सह होगी। और अगर तुम्हारी सास का घर में राज है तो वो भी वक्त के साथ ढल जाएंगी। पर ना इस तरह तो मैं उस घर की नौकर बन के रह जाऊंगी। घर के सारे काम भी करो, सास नंद की बातें भी सुनो। ये तो घाटे का सौदा होगा नहीं। देखो सबा, कोई भी बदलाव ओवरनाइट नहीं आता। ये सौदा तुम्हें उस सूरत में फायदा देगा जब तुम राशिद भाई के दिल में अपनी जगह बनाओ, एक बीवी की नहीं तो कम से कम एक दोस्त की जगह। और तुम्हारे केस में राशिद भाई के दिल का रास्ता खाना बनाना नहीं, उनकी बेटियां। लेकिन कल एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम राशिद जी, कहिए। अच्छा, साजिद आ रहा है हमें पिक करने के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे? अच्छा चलें, ठीक है खुदा हाफिज़। राशिद नहीं आ सकता, हमें पिक कर रहे हैं। मेरा देवर आ रहा है साजिद। इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे साजिद आ भी क्या? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। मैं चली जाऊंगी। कम ऑन, उठो। डरी हुई क्यों बैठी? इस घर में साया है। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है मुझे। अमित कुछ करो, कोई तोड़, कोई दम दरूद। अरे आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे चेहरे पर इतना खौफ है, तुम इस तरह कपकपा क्यों रही हो? मैं मरते बची हूँ। और मैंने ना खून में भरे हुए हाथ देखे हैं। और किसी अनजान लड़की की चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। क्या हो रहा है? पहले सबा और अब तुम। कुछ तो है जो हमारी नजरों से ओझल है।